भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रवि बतान ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के वीर बाल साहिबजादों की शहादत से देश के हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वीर बाल साहिबजादों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी, उसी प्रकार देश के हर युवा को देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने देश के पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस मनाया गया। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी समेत तमाम पदाधिकारियों और विधायकों ने शिरकत की। रवि बतान ने सिख संगत और गुरुओं की वाणियों को सुनने के लिए आए लोगों, रक्तदान करने वाले युवाओं का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने इस रक्तदान कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने वीर बाल साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए उपस्थित लोगों का आभार जताया। आज छठी पातशाही गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस के रूप में हमने जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर को अखंड पाठ का 10 बजे शुरुआत की गई और उसके आज 26 तारीख को अखंड पाठ के भोग के साथ वीर बाल दिवस मनाया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की और इसके साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में एक संदेश था, हर जिले में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शहादत एक बाल्यकाल में दी और एक देश के लिए, एक सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, छोटे छोटे शहजादों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया। आप सोच के देखो, देश की एकता अखंडता के लिए कैसे सिख समाज ने हमेशा अग्रिम भूमिका निभाई और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बानी दे दी और वो छोटे छोटे बच्चे भी हंसते हुए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए कुर्बान हो गए। वो बड़े गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र भूमि में वो छोटे जो शहजादे थे उनके चरण पड़े, उनकी याद में एक गुरुद्वारा ब्रह्मस रोड के ऊपर है, वो आए, तो एक बड़े गर्व की बात है। और बड़ा अच्छा लगा, 2 दिन से लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी और गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी इस वीर शहादत दिवस को मनाने के लिए लगी हुई थी और उसके रूप में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर युवाओं ने भाग लिया और एक अच्छा संदेश दिया। तो रक्तदान एक महादान है और एक वीर बाल दिवस के ऊपर एक इससे ऊपर कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता और इसमें लगभग सभी युवाओं ने अपना रक्तदान करके उन शहादतों को नमन किया। मैं एक युवाओं को संदेश भी देना चाहूँगा कि इनकी शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि देश की संस्कृति को कैसे बचाया गया। जब मुगलों का शासन था, कैसे उनसे लड़के इस समाज ने अग्रिम भूमिका निभाई, अपने बहुत से लोगों का बलिदान हुआ, छोटे छोटे बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते जिस उम्र में कुछ पता नहीं होता और हंसते हंसते इन छोटे छोटे वीर बालकों ने अपना बलिदान दे दिया। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा, इनके बलिदान को सदैव अपने जीवन में उतारे और इनसे सीख लेके अपने जीवन को आचरण में अमल में लाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने पिछले वर्ष इन चारों जो वीर हुए थे उनके लिए वीर बलिदान दिवस 26 दिसंबर को तय किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताना चाहूँगा कि वो समय निकाल कर आए और एक संदेश वो देके गए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नैब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका पूरा परिवार और वो खुद भी लगातार 24 दिसंबर से अब तक लगे रहे और अखंड पाठ का भोग रखवाया, पाठ रखा और आज उनका भोग था। तो इसके नाते मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं तमाम सिख संगत का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें अपने भाग लिया।